नमस्कार दोस्तों। मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाजू में आपको बेल आइकन मिलेगी तो आप उसको भी प्रेस कर लीजिए तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। तो जितने भी दर्शक मेरे चैनल को पहले से देखते हुए आ रहे हैं उन सभी को पता है कि मैं रोज निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी रिलेटेड वीडियोस आप सभी के सामने लेके आने की पूरी कोशिश करता हूं। तो कुछ मैं ऐसा वीडियो लेके आ रहा हूं कि कल दैट इज ऑन 3rd of December एक्सपायरी वाला दिन थर्सडे हमें क्या कुछ लेवल्स नजर आ सकती है इन निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी। उसके पहले देखते हैं कि मार्केट ने आज किस प्रकार का मूवमेंट दिया और आज हमें किस जगह पे आके क्लोजिंग देखने को मिली है। तो दोस्तों आपको सबको पता होगा जो मैंने ट्यूसडे के लिए वीडियो डाला था उसमें हम लोगों ने क्लियर कट ये डिस्कस किया था कि इसी जगह पे आप देख रहे हो ये ट्रेंड लाइन नीचे टूटी थी और इसी जगह पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आया था। तो इसको इस लेवल पे मुश्किल होनी चाहिए थी ऊपर जाने के लिए। आपने देखा एक बार रेजिस्टेंस 27 तारीख को आया, उसके बाद 27 तारीख को सेकंड हाफ ऑफ द डे 12:30 बजे फिर उसको रेजिस्टेंस मिला। उसके बाद में ये कल के दिन में फिर इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला पर इसने इवेंचुअली उसको काटा। आज फिर उसके नीचे आके इसी लेवल के आसपास में इसको फिर काट के क्लोजिंग किया बट आफ्टर मार्केट क्लोजेस 13,113। अब मैं क्या कर रहा हूँ ये आपके सामने ये जो लाइन है इसको और मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा यहाँ से ज्यादा आ गया। अभी आप अगर यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करोगे आपको पता होगा ये मैंने अपना यहाँ पे कुछ प्रेडिक्शन बताया था कि इफ वी आर हेडिंग दिस टाइम अपवर्ड्स तो हमारा पेंडिंग टारगेट है 13,200 के पास में। ठीक है। तो ये काम इसने करना चाहिए। मार्केट ने फिर कल स्ट्रेंथ नहीं थी ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आया, आज एंडिंग में फिर एक बार पुल अप लिया है। अब ये जो मूवमेंट निफ्टी कर रहा है आई थिंक दिस इज पर्सनली एंड टोटली एक्सपायरी मूव। अब मैं बताता हूं कि आपके पास दिसंबर में कितने टाइम बाकी है ट्रेडिंग करने के लिए। सबसे पहली बात आप एक चीज दिमाग में डाल दो कि 25 दिसंबर के बाद में ज्यादा वॉल्यूम मार्केट के अंदर में नहीं रहेगा। रीजन रीजन बिंग कि जो यूएस मार्केट एफआईज जो होते हैं वो थोड़ा हॉलीडे पे चले जाते हैं। दे सेलिब्रेट न्यू ईयर विद अ वेरी गुड इंटेंशंस एंड वो उनका ऐसा दिमाग में पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि एक बार पूरे साल भर मेहनत किए तो हमको एक हफ्ते का रेस्ट चाहिए। मैं तो चाहता हूँ हम लोगों ने भी यही करना चाहिए कि जब हम इतने देर मार्केट को दे रहे इतने टाइम मार्केट के साथ में बैठ रहे हैं तो हम लोगों ने भी थोड़ा टाइम अपने फैमिली के लिए भी निकालना चाहिए। तो वो लोग वो टाइम निकालते हैं उस टाइम पे वॉल्यूम कम होता है। सेकंड चीज अब आ रही है एक एक्सपायरी, उसके बाद में बचे आपके पास में मात्र 20 दिन। तीन तीन 4 तारीख तो कल की निकल चुकी है, पकड़ लो ये हफ्ते में 4 तारीख आ जाएगी तो ये 6 तारीख तक का पूरा हफ्ता निकल जाएगा। उसमें से 25 तारीख में 6 दिन और निकल गए, बच गया 18 दिन। 18 दिन के अंदर में पकड़ लो 2-4 सैटरडे संडे और मात्र 15 दिन की ट्रेडिंग होगी। इस 13 से 14 दिन की ट्रेडिंग होगी इस टोटल महीने के अंदर में। अब उसके अंदर इसको इस तरीके से मूवमेंट देना है कि नीचे में जो आ रहे हैं उनको शो भी हो जाए कि हम नीचे आ रहे हैं पर हम एक बार इनका माल खा के भागे, और उनको टिका के भी रखना है कि नहीं नहीं आप देखो कितने टाइम से मैं आपको मूवमेंट बता रहा हूं कि ये ऊपर जाने वाला है ऊपर जाने वाला है पर ये ऊपर भी नहीं जा रहा है। मतलब जो ऊपर की तरफ में पार्टिसिपेट करना चाहता है उसको कंफ्यूजन वाले स्टेट में रखो और जो नीचे शॉर्ट करना चाहते हैं उनको एंट्री मत दो। ऐसे टाइम पे वॉल्यूम हमेशा कम होता है और मार्केट उसी टाइप का करेक्शन कर रहा है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे इस बार भी इसने ऊपर में निकाला और ये नीचे आके क्लोज कर दिया। अब आप सभी के सामने मैं एक चीज और शो करना चाहता हूं एंड दैट इज जस्ट अ मिनट। यहाँ पे मैं निफ्टी फ्यूचर ऐड कर देता हूं, निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर ऑफ करंट कॉन्ट्रैक्ट। ये देखिए आप अगर इसकी क्लोजिंग देखोगे इसने 160 के ऊपर हाई बना दिया एंड द हाई मेड इज 177। और जो हमारा इंडेक्स चल रहा है, एक मिनट मैं इधर इंडेक्स ओपन कर लेता हूं और इस साइड के तरफ में मैं निफ्टी फ्यूचर ओपन कर लेता हूं तो हमको थोड़ा सा प्राइस को देखने में आसानी हो जाएगी। हमने आज के आज ही नीचे में लो बनाया 22 से लेके 175 का जंप दिया है फ्यूचर में, पर इंडेक्स ने कितना दिया है 13,000 से लेके 120 के बीच में। ठीक है। अगर आप प्रीमियम का डिफरेंस देखो यहां पे अगर क्लोजिंग ले लेते हैं हम, इंडेक्स इज एट 104। लुक एट द क्लोजिंग ऑफ निफ्टी, इट इज एट अ प्रीमियम ऑफ एटलीस्ट 50 पॉइंट्स।
अब ये चीज मैं आपको आज तक कभी नहीं बताया, पर मैं इस बार ये बता रहा हूँ क्योंकि उसका कुछ एक पॉइंट है जो मुझे लग रहा है कि ये प्ले आउट हो सकता है इन दिस एक्सपायरी। वो ये शो कराया जा रहा है कि फ्यूचर में बाइंग ज्यादा हो रही है, इसलिए फ्यूचर महंगा हो चुका है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मार्केट कोई चीज आपको दिखा रहा है, वो भी इंटेंशनली, दैट टू इन फ्यूचर, कि मैं ज्यादा महंगा हो चुका हूं, इसका मतलब क्या है? वो आपको ये शो करना चाह रहा है कि मैं ऊपर जाने वाला हूं। जो आदमी नया मार्केट में आया है, अगर वो फ्यूचर का चार्ट देखता है, उसको तो ये दिखेगा ना कि फ्यूचर के अंदर में बाइंग आ चुकी है, फ्यूचर तो ऊपर निकल गया भैया, कल तो निफ्टी ऊपर जाना है। पर मेरे हिसाब से एग्जैक्टली इसका उल्टा होना होगा। मे बी टुमारो या ऑन फ्राइडे। मुझे लग रहा है कि हम एक बार नीचे आएंगे, क्योंकि इस बार हमको 860 तक आना था, 850 तक आना था। हमने वहां तक भी जंप नहीं दिया। कल के दिन में हमने लो बनाया ओनली 960। 100 पॉइंट पहले ही हम घूम गए। और जब हम ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सर हमारे अंदर फिर से स्ट्रेंथ नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को 20-30 पॉइंट ऊपर, फिर 40-50 पॉइंट नीचे लाके साइडवेज का जो करेक्शन होती है टाइम वाइज, वो करने की कोशिश कर रहा है। और मुझे लग रहा है कि एक बार ये, मैंने जो मॉर्निंग में ऑडियो मैसेज डाला था, क्योंकि कल मैंने वीडियो नहीं बनाया था, तो मैंने टेलीग्राम पे ऑडियो मैसेज डाला था। जो लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े, जुड़ जाइएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। उसमें मैंने क्लियरली आपको बोला था कि इसने एक बार नीचे आना चाहिए। और जो मैंने 680 की लाइन नीचे की तरफ में काटी थी, वो मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि वो एड अप हो जाएगी। और मैं आज फिर से वो लेवल आपके सामने 680 का यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं 688 आ गया है यहाँ पे। थोड़ा सा इसको आगे ले लेते हैं, 688, इसको मैं थोड़ा नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ एट 680। ओके, यप, ये मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। और उसके पीछे का सर मैंने आपको क्लियर कट रीज़न दिखाया कि अगर शॉर्ट्स को फंसाना है, तो सर शॉर्ट्स को फंसाने के लिए हम लोगों को इसको भी, इसको भी, इसको भी, और यहाँ पे जो भी लो बनेगा, इन सबको काट के एक बार नीचे मारना पड़ेगा, तो ही जाके एक बड़ी स्पाइक आएगी। ये जो मोमेंट मैंने लाया था, ये बनाया था आपके सामने, ये मैं आपको इसलिए बनाया था क्योंकि मुझे ऐसा पर्सनली यहाँ पे ऐसा फील हो रहा था कि अगर हम एक बार यहाँ से काटते तो आराम से 200 टच करके ये जानबूझ के ऊपर जाएगा और फिर आके यहाँ पे साइडवेज करेक्शन करेगा। पर अब वो नहीं कर रहा है, इसने यहीं पे एंड दे दिया। तो एक चीज आपके लिए मैं यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, एंड दैट टू द मोमेंट इज ऑफ अ पाथ। अब वो पाथ कैसा है? मे बी ऐसा हो सकता है ड्यूरिंग दिस 15 डेज वी कैन टच 13,550 ऑल्सो, और 550 टच करने के बाद ये यहां से कुछ इस प्रकार का आपको फॉल देखने को मिले, मे बी लाइक दिस, एंड दैट विल बी अराउंड 680। ये आज आपके सामने मैं ये पॉइंट यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। और शायद ये जो मैं साइकोलॉजी प्ले आउट कर रहा हूँ, ये शायद एक बेनिफिशियल चीज़ हो सकती है आने वाले टाइम में। अब अपने को क्या करना है? अपने को निफ्टी में बस दो चीज़ें याद रखनी है भैया। एक तो आप हमारा 200 का टारगेट टच करवा दो, जो आप 2 दिन से नहीं कर रहे हो। टच करवा के हमको समझ में आ जाएगा आपके अंदर में स्ट्रेंथ है या नहीं है। अगर स्ट्रेंथ नहीं है तो इसी जगह से पलट जाएगा फिर नीचे। फिर उसको आना है 860, देन 900, देन 860, देन 750, देन 680। पर अगर वो ऐसा नहीं करता है और एक्सपायरी में अगर ऐसा शो करता है कि भैया मैं तो पहले चल रहा हूँ ऊपर में, एक बार इनको ऊपर की तरफ में काट के फिर मैं नीचे की तरफ में आता हूँ, तो फिर सर ये यहाँ तक जरूर मार सकता है 13,500। मेरे हिसाब से 550 भी हो सकता है फिर। उसके बाद ये पलटा के लाएगा यहां तक, जिसके अंदर में शॉर्ट लोग एक नंबर एक्टिवेट हो जाएंगे। मैं आपको फिर बता रहा हूं, उसके पीछे रीजन ये है कि शॉर्ट वाले आदमी इतने आसानी से शॉर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इनके पास में चार्ट का जो स्ट्रक्चर बन चुका है, वो कुछ इस प्रकार से बन चुका है कि यहाँ पे भी सपोर्ट ले लिया, उसके बाद यहाँ पे भी सपोर्ट ले लिया, अब यहाँ पे भी ले रहा हो, आज तो यहाँ पे ले लिया। हर बार ये हायर लोज बनाता चल रहा है और ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अगर इनको शॉर्ट को काटना है या शॉर्ट को एंट्री देना है, तो उनको इन सारे लोस को काट के नीचे आना पड़ेगा, जिससे कि जो बड़ी रेड वाली कैंडल आपको याद होगी जो 26 तारीख को बनी थी, उस वाली कैंडल जैसी बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन इसके लो के नीचे दिखे। तो ही तो, अगर मैं भी एक नया आदमी हूँ, चार्ट को जो देखता हूँ, सिर्फ चार्ट को देखता हूँ, तो सर मेरे को भी तो लगना चाहिए ना कि हाँ यार, अब भैया एक कैंडल बनी थी, इसका फॉलोअप नहीं है, अब ये बड़ी कैंडल बन गई है, अब हो गया, अब तो नीचे गिरना है। तो मेरे हिसाब से वही बेस्ट मौका रहेगा जहां से निफ्टी एक बाउंस बैक लेके ऊपर में चले।
अब कल के लिए अगर मैं लेवल्स बताऊँ, 13,200 तक कुछ नहीं करना है, काटता है 13,300 स्मूथली जा सकता है अगर उसके अंदर में स्ट्रेंथ रहेगी तो, नहीं तो ये पलट के फिर नीचे आएगा अराउंड 13,050। एक चीज मैं फिर बता दूं, लास्ट वीक हमने पुट के अंदर में ट्रेड किया था और पुट के अंदर में पैसा नहीं बना। 5 मिनट 2 मिनट के अंदर में एक मोमेंट आएगी, स्पाइक आएगी, आपको एंट्री करवाने की कोशिश करेगी, आपको एंट्री मिल जाएगी, पर आप जब भी बेचने जाओगे उसके पहले आपका 90 से 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस काटा जाएगा और फिर जाके वो आपके हाई के ऊपर में चले जाएगा। ऐसे मूवमेंट में क्लियर कट इंडिकेशन होता है कि आपका पैसा नहीं बनेगा। हमने लास्ट वीक ट्राई किया, 2 दिन हमारे स्टॉप लॉस लगे, हमने उसी दिन कान को हाथ लगा दिया कि भैया जब मार्केट ऊपर चल रहा हो तो उस टाइम में पुट की तरफ में पोजीशंस बनाना कैन बी वेरी रिस्की। तुक्के में लेवल बैठ गई तो सर वो अलग बात है, पर तुक्काबाजी अपने को आती नहीं है, अपनी कुछ स्ट्रैटेजीज है उसके बेसिस पे हम काम करते हैं। अगर स्ट्रैटेजी में पैसा नहीं बन रहा है मतलब मार्केट के अंदर में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो पुट के अंदर में आज भी मार्क बैंक निफ्टी ने नीचे की तरफ में मूवमेंट दिया और हमने स्ट्रिक्टली खुद को रेस्ट्रिक्ट करके रखा फॉर बैंक निफ्टी मूव इन द डाउनवर्ड साइड, क्योंकि हमको पुट के अंदर में ट्रेड ही नहीं करना था। बाकी कई लोगों के मुझे मैसेज आ गए कि सर हमने खुजली ट्रेड किया, एक पहले पुट में गलती से पैसा बन गया, दूसरे इसमें उसने स्टॉप लॉस खा लिया, थर्ड इसमें फिर उसने कोशिश की पर हम 10 पॉइंट लेके निकले। ओवरऑल कितना प्रॉफिट लिया तो सर मात्र 30 पॉइंट। ऐसा ट्रेडिंग नहीं होता सर, इसमें आपने ब्रोकरेज वालों को पूरा पैसा दिया। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नीचे की तरफ में आता है निफ्टी, तो ये आएगा आराम से 13,040 वापस से टेस्ट करने के लिए। अब अपने को क्या करना है, हमको ऐसी क्लोजिंग चाहिए निफ्टी की जो इस लेवल के नीचे आके अब क्लोजिंग देना चालू कर दे 13,050। मेरे हिसाब से वो दैट विल बी द बेस्ट मोमेंट जिसके अंदर में ये नीचे की तरफ में डिप मार के एक बार लोगों को बताएगा, इंडिकेशन देगा कि भैया हम नीचे की तरफ में चलना चालू करते हैं। तो अब मार्केट को टाइम देना है, मार्केट के साथ में चलना है, चार्ट के साथ में क्यों क्या करता है क्या नहीं। तो ये उम्मीद करता हूँ निफ्टी के बारे में जो भी आपको सारी बातें बताए आपको समझ में आ गई। बाकी जो लोग बैंक निफ्टी पेड कॉल्स के लिए इंटरेस्टेड आप डायरेक्टली मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो ऑन द नंबर 8788901248। अपने चार्जेस है 4,500 रुपीज मंथली, उसके अंदर में डेली बेसिस पे बैंक निफ्टी के लेवल्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे विद प्रॉपर बाइंग लेवल, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। जिन लोगों ने एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन किया हमारे लिंक के थ्रू डायरेक्टली 10% ऑफ है, तो चार्जेस आर 4050 मंथली। अगर आप एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन करना चाहते हो बिल्कुल कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, उस पर जाकर डायरेक्टली क्लिक करिए, नाम नंबर लिख के सबमिट कर लीजिए, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। बाकी जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए अपना अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, अच्छे स्टॉक्स होल्डिंग में रखना चाहते हैं, अगर आपको उसके लिए जुड़ना है बिल्कुल जुड़ सकते हैं। उसके चार्जेस है 6,000 रुपीज मंथली, उसके अंदर में आपको 5 स्टॉक्स प्रोवाइड किए जाएंगे विद प्रॉपर बाइंग लेवल, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर में तो और एक मजेदार कहानी हुई है, वो भी मैं आपको यहाँ पे जल्दी से शेयर कर देता हूँ। बैंक निफ्टी ने क्या किया है, बैंक निफ्टी बोलता है भैया मैं कोशिश तो किया ऊपर जाने की 30,000 टच करके, अब मेरे को इस जगह पे रेजिस्टेंस आ रहा था, विच लेवल 29,600। आपको मैंने क्लियरली बोला था 29,600 काटेगा तो 29,800 पहला, उसके बाद में 30,000। इसने भी ऊपर का काम कंप्लीट नहीं किया और एक बार नीचे आया है। अच्छा ये नीचे आया है, क्लोजिंग 431। लुक एट द क्लोजिंग ऑफ बैंक निफ्टी फ्यूचर, एक सेकेंड, बैंक निफ्टी करंट कॉन्ट्रैक्ट, आप बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट देखो, कहा क्लोजिंग दिया 542। कहीं ना कहीं इसके अंदर में भी ऊपर हायर प्रीमियम पे बैंक निफ्टी फ्यूचर चल रहा है। कहीं ना कहीं ये एक वापस से हिंट है 200 पॉइंट की कि भैया हम जानबूझ के ऊपर जा रहे हैं, हमारा प्रीमियम ज्यादा हाई है। तो ये जो है एक बार सिनारियो निफ्टी में भी हुआ था, किसी को याद होगा 100 to 150 पॉइंट्स का डिफरेंस आया था उस टाइम पे, उस एक्सपायरी में क्या धमाकेदार मूवमेंट मिली थी। तो उम्मीद करता हूँ कि कल भी एक ऐसी मूवमेंट बन सकती है। लेट्स वेट, मार्केट ने पैसा देना होगा तो अपने को इंडिकेशन चार्ट पे पहले आ जाएंगे। किसी कारण से बैंक निफ्टी 250 के नीचे आने की कोशिश करता है, इजीली इट कैन टच 28,950। मैं चाहता हूं कि ये लेवल टूट जाएगी ना एक बार, तो हम इस लेवल को बिल्कुल टेस्ट कर सकते हैं, दैट इज 28,570। ये कितने टाइम से हम इसका वेट कर रहे हैं, ये सेम एक्सपायरी के दिन प्ले आउट हो सकता है, जिस दिन एग्जैक्टली 1000 पॉइंट है यहाँ से नीचे की तरफ में आता है, जिस दिन निफ्टी नीचे की तरफ में मारेगा अपना काम करने के लिए कम से कम 200 से 250 पॉइंट, उस टाइम पे बैंक निफ्टी भी नीचे आ सकती है। ऊपर की तरफ में नो ट्रेड अगेन, वी आर नॉट होल्डिंग अबाउट 29,600 बिकॉज दिस इज अ साइडवेज करेक्शन। ऊपर में काटता है, इस बार फिर ताकत है कि इस बार वापस 30,000 को टच कर सकता है। बाकी जो भी अपडेट आएगा लाइव मार्केट में, कुछ भी लेवल्स नहीं बनती है, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम पे जरूर वापस जोड़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जो भी लेवल आप सभी के सामने मैंने लाया आपको अच्छी लगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। आपको लगता है आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, उन तक वीडियो को जरूर पहुंचाइए। आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अभी तक चैनल को देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाते आते चैनल को जरूर
सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।